Because of the wooden door, the change in Gregor's voice was not really noticeable outside, so his mother calmed down with this explanation and shuffled off. Because of the wooden door, अब उसका लकड़ी का दरवाज़ा था उसके कमरे का, तो जो ग्रेगोर की आवाज़ में चेंज था, द चेंज इन ग्रेगोर्स वॉइस वॉज नॉट रियली नोटिसेबल। ठीक है, नोटिसेबल मतलब नोटिस नहीं कर पाई उनकी मम्मी कि ग्रेगोर की आवाज़ में कुछ चेंज हुआ है। नोटिसेबल आउटसाइड मतलब दरवाजे के बाहर, क्योंकि दरवाजे के बाहर मम्मी खड़ी थी दरवाजे के उस पार, सो वो नोटिस नहीं कर पाई कि ग्रेगोर की आवाज़ में कुछ चेंज है या नहीं। सो उन्होंने बोला कि सो हिज मदर काम डाउन, तो उसकी मम्मी काम डाउन हो गई कि ठीक है चलो मेरा बेटा उठ गया। विद दिस एक्सप्लेनेशन की सिंपल एक्सप्लेन कर दिया ग्रेगोर सैमसन ने कि हाँ हाँ मम्मी थैंक यू, और मैं अभी उठ रहा हूँ, बस आई एम गेटिंग अप राइट अवे। सो इस एक्सप्लेनेशन से मम्मी शांत हो गई एंड शफल्ड ऑफ, और अपने काम में वापस चली गई। शफल ऑफ मीन्स कि यू नो गो बैक, यू कैन से सिंपल, या वापस से अपने काम में विलीन हो गई। However, as a result of the short conversation, the other family members became aware that Gregor was unexpectedly still at home, and already his father was knocking on one side door, weakly but with his fist. However, हालांकि एज अ रिज़ल्ट ऑफ द शॉर्ट कॉन्वर्सेशन, अब ये छोटी सी जो कॉन्वर्सेशन हुई थी वो अभी मम्मी से तो बच गया है, लेकिन आगे ट्विस्ट आने वाला है। क्योंकि अब वो घर पे था, उसकी मम्मी ने नॉक किया, बातचीत की 2 मिनट, तो इतना तो पता चल गया बाकी घर वालों को कि वो अभी घर पे ही है, वो भैया गया नहीं है। और इट वाज अनएक्सपेक्टेड फॉर अदर फैमिली मेम्बर्स, बिकॉज इस टाइम तक ग्रेगोर काम पे जा चुका होता है, बट आज वो घर पे पड़ा है। ठीक है, ही वॉज बिकेम अवेयर दैट ग्रेगोर वॉज अनएक्सपेक्टेडली स्टिल एट होम, और ग्रेगोर अनएक्सपेक्टेडली, ये ऐसा एक्सपेक्टेड नहीं था, उम्मीद नहीं थी इस चीज़ की, बट स्टिल ही इज़ एट होम, अभी भी वो घर पे ही है। एंड ऑलरेडी हिज फादर वॉज नॉकिंग ऑन वन साइड डोर, और जो साइड डोर है, जो एक साइड का दरवाज़ा होगा मे बी उसके रूम में, तो अब उसके पापा वहाँ पर नॉक कर रहे हैं, नॉक करके नॉक करने आ गए, उनको भी क्यूरियोसिटी जागी, कौतूहल जागा उनका भी। वीकली बट विद हिज फिस्ट, थोड़ा वीकली नॉक कर रहे थे, मतलब कोई ऐसा नहीं कि निकलो निकलो ग्रेगोर, ऐसा वाला नहीं था, बट आराम से नॉक कर रहे थे शांति के साथ। बट विद हिज फिस्ट, फिस्ट मीन्स यू कैन से दिस, ठीक है, मतलब ऐसे नॉक कर रहे थे अपनी फिस्ट से, मुट्ठी बनाकर। ग्रेगोर ग्रेगोर, ही कॉल्ड आउट, व्हाट्स गोइंग ऑन? एंड आफ्टर अ शॉर्ट वाइल ही अर्ज्ड हिम ऑन अगेन इन अ डीपर वॉइस, ग्रेगोर ग्रेगोर। सो अब उसके पापा जो है वो पापा पीछे पड़ गए हैं। सो ग्रेगोर ग्रेगोर, उन्होंने आवाज़ दी ग्रेगोर को, ही कॉल्ड आउट मीन्स बुलाया या आवाज़ दी, व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या चल रहा है अंदर? एंड आफ्टर अ शॉर्ट वाइल, और कुछ समय रुके, कुछ मोमेंट रुके, ही अर्ज्ड हिम ऑन अगेन इन अ डीपर वॉइस, और दोबारा से उसको अर्ज किया, दोबारा से उसको पूछने की कोशिश की कि चल क्या रहा है, ग्रेगोर ग्रेगोर। 2 बार बोला, और अभी पापा ने भी बोला है। ठीक है, अभी पापा जानना चाह रहे हैं कि अंदर क्या चल रहा है, मेरा बेटा क्यों नहीं गया आज ऑफिस। सो ही सेंस्ड दैट समथिंग वाज नॉट राइट, बट ही वाज नॉट श्योर कि हुआ क्या है, ऐसा क्या हुआ है कि ग्रेगोर अभी जा नहीं रहा है ऑफिस। एट द अदर साइड, हाउएवर, हिज सिस्टर नॉक्ड लाइटली, ग्रेगोर आर यू ऑल राइट, डू यू नीड एनीथिंग? अब जो दूसरी साइड में उसकी सिस्टर नॉक कर रही थी, एक तरफ तो पापा ने पीछा नहीं छोड़ा, अब उसकी सिस्टर भी आ गई। अब सिस्टर नॉक कर रही है लाइटली, बट सिस्टर इतनी ज़्यादा क्यूरियस नहीं है, ना इतनी ज़्यादा इम्पेशेंट है कि देखना चाहे कि क्या क्या हो रहा है ग्रेगोर के साथ। सो ग्रेगोर पूछ रही है, ग्रेगोर आर यू ऑल राइट, क्या तुम ठीक हो? डू यू नीड एनीथिंग, क्या तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है, कुछ मदद चाहिए? ग्रेगोर डायरेक्टेड आंसर्स इन बोथ डायरेक्शंस, आई विल बी रेडी राइट अवे। और ग्रेगोर ने एक ही बात से दोनों तरफ जवाब दे दिया कि मैं बस तैयार हो रहा हूँ, मैं 2 मिनट में तैयार हो रहा हूँ। सो उसने ये बात कह के अभी टाल दिया है फ़िलहाल के लिए। ही मेड एन एफर्ट विद द मोस्ट केयरफुल आर्टिकुलेशन एंड बाय इंसर्टिंग लॉन्ग पॉजेज बिटवीन द इंडिविजुअल वर्ड्स टू रिमूव एवरीथिंग रिमार्केबल फ्रॉम हिज वॉइस। ही मेड एन एफर्ट विद द मोस्ट केयरफुल आर्टिकुलेशन। आर्टिकुलेशन क्या होता है कि सिंपल शब्दों को जब हम साफ साफ बोलते हैं ताकि सामने वाले को डिस्टिंक्टली क्लियरली सुनाई आ सके, दैट इज़ आर्टिकुलेशन। आर्टिकुलेशन इज़ जस्ट नथिंग बट टू स्पीक विद क्लैरिटी एंड डिस्टिंक्टली सो दैट द अदर पर्सन कैन अंडरस्टैंड। सिंपल आर्टिकुलेशन का अगर हिंदी मीनिंग कोई पूछे, सो होता है साफ साफ बोलना।
सो ही मेड एन एफर्ट विद द मोस्ट केयरफुल आर्टिकुलेशन, उसने एफर्ट डाल के सबसे बहुत ज़्यादा केयर के साथ आर्टिकुलेशन से बोला, मीन्स ताकि उसकी हर बात साफ सुनाई दे। अब क्योंकि उसकी आवाज़ भी चेंज हो चुकी है, आवाज़ इंटरमिंगल होके आ रही है, मिक्स होके आ रही है, सो उसको इस बात का भी ख्याल रखना पड़ रहा है कि उसकी आवाज़ कुछ अलग साउंड ना करे, कुछ एलियनेटेड साउंड ना करे कि इंसान की वॉइस लगे वो, तो इसलिए वो क्या कर रहा है अब, एंड बाय इंसर्टिंग लॉन्ग पॉजेज बिटवीन द इंडिविजुअल वर्ड्स, और वो लॉन्ग पॉजेज डाल रहा है, बीच में बार बार पॉज ले रहा है बिटवीन द इंडिविजुअल वर्ड्स, हर एक शब्द बोलने के बाद वो रुक रहा है और पॉजेज ले रहा है ताकि उसका वर्ड इंडिविजुअली क्लियरली सुनाई आ सके, टू रिमूव एवरीथिंग रिमार्केबल फ्रॉम हिज वॉइस, जितना भी रिमार्केबल मतलब ईजिली नोटिसेबल, कुछ अलग से ही दिख जाने वाला, सो जितनी भी रिमार्केबल चीज़ें हैं उसकी वॉइस से, जितने भी नोटिसेबल आस्पेक्ट हैं कि उसकी आवाज़ अब उसकी नहीं है, चेंज होके आ रही है, सो वो सब चीज़ें उसकी आवाज़ से रिमूव हो जाएं। हिज फादर टर्न बैक टू हिज ब्रेकफास्ट, अब उसके पापा, आवाज़ लगाई उसके पापा ने और देखा कि अभी वो बेटा कुछ तैयारी कर रहा है अंदर और अभी बाहर आने को बोल रहा है। देन ही टर्न बैक और वो ब्रेकफास्ट करने चले गए अपना सुबह का। हाउएवर द सिस्टर विस्पर्ड, ग्रेगोर ओपन द डोर आई बेग यू, और जहाँ उसके पापा तो चले गए लेकिन उसकी सिस्टर अभी बहुत ज़्यादा यू कैन से बहुत ज़्यादा ज़िद्दी थी और वो मान नहीं रही थी, वापस जाने को राज़ी नहीं थी। देन शी सेड कि ग्रेगोर ओपन द डोर, दरवाज़ा खोलो, आई बेग यू, और मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ या यू कैन से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ दरवाज़ा खोलो ग्रेगोर। ग्रेगोर हैड नो इंटेंशन ऑफ ओपनिंग द डोर बट कॉन्ग्रेचुलेटेड हिमसेल्फ ऑन हिज प्रिकॉशन acquired from traveling of locking all doors during the night even at home। अब ग्रेगोर की दरवाज़ा खोलने की किसी तरह की कोई इंटेंशन नहीं थी, बिकॉज उसकी एक आदत थी, एंड वो आदत अभी क्या है ये देखो आगे लिख रहे हैं। बट कॉन्ग्रेचुलेटेड हिमसेल्फ ऑन हिज प्रिकॉशन, और जो वो प्रिकॉशंस लेता था, प्रिकॉशन क्या लेता था, एक्वायर्ड फ्रॉम ट्रैवलिंग, और ये वाला जो प्रिकॉशन वो लेता था, ये सावधानी जो वो बरतता था, ये ट्रैवल करने से उसको आई थी, ये आदत उसकी ट्रैवलिंग की वजह से पड़ी थी। ऑफ लॉकिंग ऑल डोर्स ड्यूरिंग द नाइट इवन एट होम, और जब वो सोने को जाता था रात में तो सोने से पहले सारे डोर्स को लॉक कर देता था रात में। सो अभी वो खुद को कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा है, ठीक है। लास्ट में लिखा है इवन एट होम, मीन्स जब वो घर पे भी होता था तब भी अपने सारे डोर्स लॉक करके ही सोता था। एंड कॉन्ग्रेचुलेटेड हिमसेल्फ ऑन हिज प्रिकॉशन मीन कि बोल रहा है कि आज तो बहुत अच्छी बात हो गई, एक यू कैन से मेरे लिए खुशखबरी हो गई कि मैं रात को दरवाज़ा बंद करके सोया था। बिकॉज अगर रात को दरवाज़ा खोल के सोया होता सो मे बी उसकी सिस्टर या कोई मदर उसकी या फादर अंदर आ जाते और उसको इस हालत में देख लेते जो वो अभी वर्मिन में बन चुका है या चेंज हो चुका है एक वर्मिन में। फर्स्ट ही वॉन्टेड टू स्टैंड अप क्वाइटली एंड अनडिस्टर्ब्ड, get dressed, above all have breakfast, and only then consider further action, for he noticed this clearly by thinking things over in bed he would not reach a reasonable conclusion। अब यहाँ देखो, फर्स्ट ही वांटेड टू स्टैंड अप क्वाइटली, लेकिन पहले वो सोच रहा था, पहले उसके मन में आया कि मैं खड़ा हो जाता हूँ क्वाइटली। ही वांटेड टू स्टैंड अप क्वाइटली एंड अनडिस्टर्ब्ड, मीन्स कोई डिस्टर्ब तो कर नहीं रहा फ़िलहाल क्योंकि उसने रूम अंदर से लॉक किया हुआ है एंड ही इज़ अलोन इन हिज रूम, और वो खुद पहले सोच रहा है कि वो खड़ा हो जाए। अभी देखो खड़ा हो पाता है कि नहीं, लेट्स सी। गेट ड्रेस्ड, अबव ऑल हैव ब्रेकफास्ट, और गेट ड्रेस्ड मीन्स जो उसको जाना था अपने कपड़े वगैरह सेल करने, तो उसके लिए उसको तैयार होना पड़ेगा। एंड अबव ऑल हैव ब्रेकफास्ट, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि उसको ब्रेकफास्ट चाहिए, बिकॉज एज़ हमने अर्लियर पढ़ा था कि उसकी एपेटाइट बढ़ चुकी है, अब वो पहले से कहीं ज़्यादा भूखा है, बिकॉज मे बी उस वर्मिन ने बहुत टाइम से खाना नहीं खाया हो। सो अभी उसको ब्रेकफास्ट चाहिए था, कुछ ना कुछ खाने को चाहिए था। एंड ओनली देन कंसिडर फर्दर एक्शन, और सिर्फ तब फर्दर एक्शन कंसिडर करे, मीन्स जो उसको बाहर जाना है या कुछ भी करना है या मम्मी को बताना है, पापा को बताना है या सिस्टर को क्लैरिफाई करना है कि क्या हो गया मेरे साथ, वो सब बातें बाद में होंगी। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल ही विल वांट टू हैव ब्रेकफास्ट, सबसे पहले उसको भूख लगी है। फॉर, अब फिर से एम डैशेस आ चुके हैं। ही नोटिस्ड दिस क्लियरली, अब उसने ये चीज़ क्लियरली नोटिस कर ली। बाय थिंकिंग थिंग्स ओवर इन बेड ही वुड नॉट रीच अ रीजनेबल कंक्लूजन, और बेड में पड़े पड़े बातें सोचता रहेगा तो इससे किसी कंक्लूजन पे वो कभी नहीं पहुंचने वाला, ये चीज़ उसको क्लियर हो गई थी। सो इसी वजह से वो अब उठने की डिमांड कर रहा था खुद से, लाइक ही वांटेड टू यू कैन से स्टैंड अप क्वाइटली, और खुद से ही वो
चाह रहा था कि अब मैं ज़्यादा सोचूं नहीं और बस चीज़ों को कर दूं और यू कैन से स्टैंड अप, खड़ा हो जाए वो, या ड्रेस पहन ले या ब्रेकफास्ट कर ले. सो ही जस्ट वांटेड टू गेट आउट ऑफ दैट मैसी बेड, जिस बेड में वो पड़ा था और हेल्पलेसली वो उठ नहीं पा रहा था और इनडिसीजन हो गया था उसको, बिकॉज ही वॉज नॉट एबल टू कम टू अ कंक्लूजन. सो ये सब चीज़ें उसके माइंड में घूम रही थी.